Okay, thank you. Now let's discuss about the latest book, our latest book. This is our fourth book. First was the Rajasthani food. Second was Erodo for Neat. Third was the temple one. This is our fourth book and our very, kind of favorite book. Accent. Accent. Now, why this book is all about? This is for students who has given JEE mains and they want to go in for JEE advanced. तो जिन स्टूडेंट्स ने JEE मेन का एग्जाम दे दिया है उनके परसेंटाइल आ चुके हैं 90 अबव, है ना, 90, 95, 99.9 परसेंटाइल। ये बुक उनके लिए है। किस काम के लिए? JEE एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। अब ये बुक ऐसे पढ़ने तो कोई पढ़ सकता है, बट अज्यूम किया हुआ है कि JEE मेंस तक की आपकी प्रिपरेशन एक्सीलेंट है। अगर आपको साल के बीच में लगे कि मेरा JEE मेंस का तो काम हो गया, मॉक टेस्ट में बड़े बढ़िया नंबर आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, यू कैन गो फॉर दिस बुक। तो ये बुक अज्यूम करती है कि JEE मेंस में आपने अच्छा परसेंटाइल ले लिया या JEE मेंस का आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है, उसको बेस अज्यूम करती है। और वहां से लेकर के अभी आपको JEE एडवांस की प्रिपरेशन करनी है और आपको JEE एडवांस में टॉप रैंक लेके आनी है, 1 to 10, 1 to 100, 1 to 500। तो ये जो बुक है ये फोकस करती है रैंक पे और सिलेक्शन पे। ठीक है। अभी इस बुक में क्या है? जो JEE मेन तक के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उन्होंने यहां तो अच्छा कर ही लिया, मॉक टेस्ट में अच्छा कर ही रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजन और द अनदर, कोई प्रोफेसर अच्छा नहीं मिला, फैकल्टी अच्छी नहीं मिली, और जोश जोश में कुछ रैंडम क्वेश्चन कर लिए, वो आए नहीं तो उनका हार्ट बर्न हो गया, तो इन ए वेरी बर्न्ड कंडीशन यहां पर मिलते हैं। कई बार नहीं भी मिलते हैं, बट इन ए साइकोलॉजिकली बर्न्ड कंडीशन आपको यहां पे बच्चे मिलते हैं। नॉलेज बेस पे बर्न नहीं है, नॉलेज बेस तो क्लियर है, साइकोलॉजिकली बर्न है, मुझसे नहीं होगा, इट इज वेरी मुश्किल, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सारे ही सर लोग खराब हैं, अच्छा कोई भी नहीं है, मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। सो वी टेंड टू वर्क ऑन टू फ्रंट्स, वन साइकोलॉजिकल एंड सेकेंड नॉलेज वाला, है ना, नॉलेज वाला। सो ये बुक करती क्या है? बच्चों को पिकअप करती है ये लेवल से और ये लेवल तक लाके छोड़ देती है। बट अगेन आई एम टीचिंग माई सेल्फ फिजिक्स, आई एम टीचिंग JEE एडवांस फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल। उसको बड़ा पीसफुली शांति से पढ़ेंगे तो सिंपल ही है। हड़बड़ाहट में आपाधापी में सब खराब हो जाता है। देखो बुक का हम लोग देखते हैं, बुक का एग्जैक्ट बाइफर्केशन क्या है। ये बुक पे क्या लिखा है? 5 tier इलाइट लॉजिकल टेक्सोनॉमी। बुक काम कैसे करेगी? फाउंडेशन से लेकर के हाईएस्ट तक जाना है, स्लोली बिल्डअप करना है, एवरेस्ट पे चढ़ना है, डायरेक्टली प्लेन में जाके जंप नहीं मारना है, धीरे धीरे चलना है। तो ये बुक अज्यूम करेगी कि आप फाउंडेशन पे हो और धीरे धीरे स्लोली आपको हाईएस्ट पीक पर ले जाएगी। ये बुक बड़ा ही स्लोली बिल्डअप करेगी। मतलब जो क्वेश्चन फाउंडेशन के हैं, अगर आपने ये पढ़ा है तो उससे वो हो जाएंगे। अगर आपके एक बार फाउंडेशन के क्वेश्चंस हो गए तो अगला स्टेप क्या आता है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपसे ये क्वेश्चंस भी होने लगेंगे, है ना।
पहले आपसे क्वेश्चन फाउंडेशन के होने लगेंगे, आपको ये आता है तो। उसके बाद कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन भी होने लगेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट करते जाना है ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ यहां भी हो गए और कुछ यहां भी हो रहे हैं। डिजाइन भी इस तरह से है, इजी, मीडियम, हार्ड, है ना, मल्टी कॉन्सेप्ट फाउंडेशन। तो बस बुक को फॉलो करते रहना है। बाद में कॉन्सेप्ट ट्रांसफर, यानी मल्टी कॉन्सेप्ट या इस कॉन्सेप्ट को नए केस में कैसे लगाएं। कई बार क्वेश्चंस आते हैं जेई में, एकदम कोई नई सिचुएशन है, वहां पे ये लगाना है कॉन्सेप्ट, ब्रेन में क्लिक तो हो गया, ये कॉन्सेप्ट है, यहां लगाना, कैसे लगाऊं वो नहीं पता। तो ट्रांसफरिंग कॉन्सेप्ट टू द न्यू सिचुएशंस। बाद में कॉन्सेप्ट फ्यूजिंग, यानी मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। अब एक ही चीज में रोटेशन भी हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो रहा है, सारा हो रहा है, और आपसे पूछा गया ये रोटेशन तो ऐसे हो रहा है, ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, अब इसका फ्रीक्वेंसी बताओ। तो एक ही चीज में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज स्टेप नंबर 4। तो आपने पहले बेसिक फाउंडेशन सीख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, फिर कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह पे आपने ट्रांसफर कर दिया नई नई कंडीशन में, फिर आपने मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी सीख लिए, है ना, फिर आपने मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी सीख लिए, फिर आपने मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी सीख लिए। तो इससे अभी तक हमें क्या फायदा हुआ? अभी तक हमारा सारा मामला क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब है इलाइट सिंथेसिस, मल्टी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन, नॉन स्टैंडर्ड ब्रिलियंस। लास्ट स्टेप पे ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग कंडीशंस में है, एकदम नई नई कंडीशंस में, वहां पे एक कॉन्सेप्ट से काम नहीं पड़ेगा, कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे, ठीक है। तो ये आपसे हो जाएगा। तो ये बुक, पहले हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी पे बहुत साइकोलॉजिकली काम कैसे करेगी। अज्यूम किया है जेई मेंस में कॉन्फिडेंस है और यहां कुछ घपला है, उस कॉन्फिडेंस को लेके बिल्डअप कर रहे हैं, है ना। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त को, सीधा मगध पे अटैक नहीं करना, सीधा पाटलिपुत्र पे अटैक नहीं करना, पहले जहां जहां कमजोर राज्य धनानंद का वहां वहां अटैक करना है, सराउंडिंग करना है, सर्कुलेट करना है, विन करना है। तो हमें भी वही करना है। जेई मेन तक का आपने सारा ले लिया, उसके बाद में क्वेश्चंस करने हैं बेसिक फाउंडेशन के। यहां कुछ थ्योरी होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आपका थोड़ा लेवल ऊपर चला जाएगा। देखो डायग्राम भी बना हुआ है, डायग्राम कैसा है? स्टेप बाय स्टेप, वी आर नॉट रनिंग, वी आर नॉट जंपिंग, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप का डायग्राम है, थोड़ा सा आप ऊपर चले गए, थोड़ा ऊपर आपका लेवल आ गया। बाद में अगले में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अगले में स्टैंडर्ड सिचुएशंस ओनली, जो आपको ऑलरेडी पता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कॉन्सेप्ट डीप में है। टॉर्क कहां लगाऊं? सेंटर ऑफ मास पे लगाऊं, चलेगा। और कौन कौन से पॉइंट होता है? अच्छा, हिंज का पॉइंट होता है, वहां पे टॉर्क चलेगा। अच्छा, एक और पॉइंट जहां पे एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, वो भी चलता है ना, प्योर रोलिंग के अंदर। इन तीन पे टॉर्क लगता है, राइट, ऐसे करके। तो कॉन्सेप्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन पॉइंट 2। स्टैंडर्ड सिचुएशंस जो आपको ऑलरेडी पता है कि यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाद में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, नई नई कंडीशंस पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं वही लगाइए, सिंगल कॉन्सेप्ट। बाद में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो आपको ऑलरेडी पता है सिचुएशन वहीं पे। रोटेशन में एसएचएम, है ना, तो जो सिचुएशन पता है वहां पे लगाने मल्टी कॉन्सेप्ट, और अंत में लगाने नई नई सिचुएशन पे मल्टी कॉन्सेप्ट। तो बेस्ट पार्ट ऑफ अवर बुक इज, इट इज साइकोलॉजिकली गुड बुक। वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप, बिल्डिंग फ्रॉम ग्राउंड टिल अप। जंप बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आएगा। मुझसे होगा नहीं होगा का सवाल ही नहीं है। हम तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं, है ना, हम तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं। देखो डायग्राम बना है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, है ना। फाउंडेशन से हाईएस्ट पे जा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे ही चल रहे हैं। So that is number 1. We are taking care of psychology and knowledge also. Questions में नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है।
वी आर कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग द होल जेई एडवांस सिलेबस, जेई एडवांस सिलेबस, ठीक है, जेई एडवांस सिलेबस। तो एक्चुअल क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं, देखिए एक्चुअल ये हुआ कि वी हैव टू गो फ्रॉम दिस प्लेस टू द पीक ऑफ द एवरेस्ट, हमें यहां पे जाना है, हम लोग यहां पे खड़े हैं अभी, तो धीरे धीरे स्लोली विदाउट टेकिंग एनी एडिशनल प्रेशर ऑन द हार्ट, राइट, सिंपली अपना काम करना है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कहां पे हो रही है, बेसिक फाउंडेशन में, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। यहां पे प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे अप्लाई होते हैं। कनेक्ट द डॉट्स, नई नई कंडीशन में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है, ये कॉन्सेप्ट यहां पे, ये कॉन्सेप्ट यहां पे, ये कॉन्सेप्ट यहां। बिल्ड द लॉजिक, यू हैव टू बिल्ड द लॉजिक, यानी कि पहले ये कॉन्सेप्ट लगेगा, बाद में ये लगेगा, बाद में ये लगेगा, अंत में ये ऐसे सॉल्व होगा। सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले मालूम तो सॉल्व कैसे करना है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट, बाद में ये, बाद में ये, बाद में क्वेश्चन आपका अंत में सॉल्व होगा। क्रैक द रैंक, क्रैक द रैंक के लिए नंबर 5 एलाइट सिंथेसिस, नई नई कंडीशंस, उनमें मल्टी कॉन्सेप्ट। तो पहले तो कंडीशन को देख के समझेंगे कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, फिर यहां पे कितने लगेंगे कॉन्सेप्ट, 1 2 3 4, उनका लिस्ट बनाएंगे, फिर डॉट को कनेक्ट करेंगे, पहले ये, पहले ये, पहले ये, पहले ये, और उसके बाद में लॉजिक लगाएंगे कि हाँ पहले ऐसे, जो मैंने अभी बताया, अंत में इसको क्रैक करेंगे क्वेश्चन को और जेईई एडवांस की रैंक पाएंगे। सो ये बुक आपके रैंक के लिए है। यू हैव टू गेट ए गुड रैंक बिटवीन 1 to 10, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500। ये बुक साइकोलॉजिकली टैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं है, स्मूथली, ग्रेसफुली, स्लोली बिल्डअप करती है, ठीक है। इट इज अ ट्रांजिशन गाइड। आपको मेंस तो ऑलरेडी पता ही है, 95 टू इतने आपके, मतलब या तो एक्चुअल मेंस में इतने नंबर आ गए या आपके इतने नंबर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी बुक है। अब बुक को करना कैसे है, हाउ टू सॉल्व द बुक, हाउ टू सॉल्व दिस बुक, इसको बुक को करना कैसे है। बुक का आपने ले लिया, ई बुक से काम नहीं चलेगा, हार्ड कॉपी, वैसे आपकी चॉइस है, कुछ भी लीजिए, ई बुक या हार्ड कॉपी, बट आई ऑलवेज से हार्ड कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी में क्या है, आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ता है, कई चीजें और भी होती है साइकोलॉजिकली, तो आई ऑलवेज से हार्ड कॉपी। बुक की आपने हार्ड कॉपी ले ली। नाउ वी विल ट्राई एवरी सिंगल क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी स्टेप। लुक एट द वर्ड एवरी स्टेप। We are going step by step, slowly, comfortably, peacefully. Every step takes you closer to your dream, IIT dream. IIT dream क्या है, सेलेक्ट तो होना ही होना है, टॉप रैंक लेनी है, टॉप रैंक लेनी है, 1 to 10, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500, टॉप रैंक ही लेनी है। तो हर स्टेप से आगे चलना पड़ेगा, स्टेप से, लाइक दिस, नो जंप करके, नो, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी इसमें और क्या क्या है, नाम रखा है मैंने एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब ही होता है चढ़ाई। जंप नाम नहीं रखा, फ्लाई भी नाम नहीं रखा, एक्सेंट, चढ़ना है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक्सेंट। रेफरेंस पॉइंट जेईई मेन, एंड पॉइंट टॉप रैंक इन जेईई एडवांस। द कंप्लीट ट्रांजिशन गाइड फॉर जेईई मेन टॉपर्स। अगर आपके जेईई मेन में अच्छे नंबर आए हुए हैं या अच्छे नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए है, ठीक है। अब ये तो हमारा है तरीका, इसमें स्किल सेट क्या डेवलप होता है। ये पहला, थिंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। फार्मूला यूज कर लूं, फार्मूला यूज कर लूं, नहीं, अब कॉन्सेप्ट यूज कर लूं, कॉन्सेप्ट यूज कर लूं, कॉन्सेप्ट यूज कर लूं।
और फार्मूला एज पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं। थिंकिंग आपका चेंज हो गया फार्मूले से कॉन्सेप्ट पे। सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन टू बिल्ड एग्जाम रेडी ब्रिलियंस, 5 टियर कंट्रोल्ड। ये रहा आपका 5 टियर। सिस्टमेटिक है, स्लोली है, स्टेडली है, सारा मामला है। अभी पैटर्न रिकॉग्निशन एंड कॉन्सेप्ट सिंथेसिस, आइडेंटिफाई हिडन कॉन्सेप्ट एंड बिल्ड कनेक्शंस। कनेक्ट करना है डॉट्स को, मैंने पहले ही बताया था। कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन का भी है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और लिखना पड़ेगा 1 बाय 1, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट है। वी आर गोइंग टू क्रैक द सिचुएशन वेरी सिस्टमेटिकली। डिसीजन मेकिंग एलिमिनेशन स्किल्स, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन लगता है, कई बार आया जेईई एडवांस में क्वेश्चन लगता है बहुत ही मुश्किल है, 2 पेज का है, क्या करें क्या नहीं करें। अंत में यहां पे जो आंसर्स हैं वो डायमेंशनल फार्मूला से एलिमिनेट हो जाते हैं। कई बार आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, ए बी सी और डी। इन चारों में से कुछ भी समझना क्या करें क्या नहीं करें। बट मेनी टाइम्स आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, 0 या इंफिनिटी लेकर के, बाउंड्री कंडीशन से लेकर के। कोई रिवर बोट में जा रही है, कोई बोट रिवर में जा रही है, बोट का वेलोसिटी इतना, रिवर का विड्थ इतना। वी कैन टेक बोट का वेलोसिटी 0, रिवर का विड्थ इंफिनिटी, एंड वी कैन एलिमिनेट 1 or 2 सॉल्यूशंस। दैट हेल्प्स ए लॉट। तो वो यहां पे आएगा स्मार्ट वर्क में पैटर्न रिकॉग्निशन। स्मार्ट वर्क में क्या आएगा, वो यहां पे आएगा पैटर्न रिकॉग्निशन एंड कॉन्सेप्ट सिंथेसिस। क्विकली सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द टॉप रैंक्स, 500, 100, 50, अंडर 10, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही है, बट वो तो सबको धीरे धीरे हो जाएगी जो बुक पढ़ेगा, जो खुद से पढ़ेगा। व्हाट एक्स्ट्रा वी हैव इज स्मार्ट वर्क। तो वो स्मार्ट वर्क भी यहां पे होगा, ठीक है। एग्जाम फिट प्रॉब्लम्स क्यूरेटेड फॉर जेईई एडवांस। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज क्यूरेटेड, दैट इज व्हाट आई डू। आई ऑलवेज सी एवरी सिंगल क्वेश्चन माई सेल्फ। खुद ही बनाता हूं मैं, उसको चेक भी करता हूं हर चीज के लिए फिट है कि नहीं, राइट। चैप्टर वाइज रैंक बूस्टर्स, राइट। एडवांस एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस दैट बिल्ड रियल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजीज एंड इनसाइट्स। यहां पे सिंस आई एम ए फैकल्टी, तो यहां पे फैकल्टी का सारा योगदान हो जाएगा मेरे एक्सपीरियंस का, क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर देना है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बहुत सारे होते हैं। ब्लॉक्स में काम करना है, उल्टी काउंटिंग करना है, मोटिवेशन का भी ध्यान रखना है ना। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं कि आपको 2 पेपर देने हैं, 3-3 घंटे के बीच में ब्रेक है, तो आपको फैटिग भी नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन भी रहना चाहिए, खाना भी प्रॉपरली खाना है, सोना भी है। कई सारी बातें और भी होती हैं जो एग्जाम के दिन हमारे काफी काम में आती हैं। वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। Now, what is my name? You already know. My name is Yogesh Soni. I have done my BTech from Delhi IIT and 15+ years of mentoring advanced rankers. तो मुझे 15 साल से ऊपर का अनुभव है जेईई एडवांस के टॉप रैंक देने का, ठीक है। जो मैंने टॉप रैंक के बच्चे दिए, उनका जो है क्या कहना है, उनका इनपुट क्या है, वो सारा हमारा स्ट्रेटजी और इंसाइट में आ जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो ये बुक हमारी सारी है। अभी मैं इसको एक थोड़ा सा कंपाइल कर देता हूं। ये बुक किन के लिए है? जिनके जेईई मेंस में कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर आ रहे हैं, या तो मॉक टेस्ट में या जेईई मेन एक्चुअल क्लियर ही कर लिया है, उनको जेईई एडवांस पे जाना है। बुक के पर्सपेक्टिव क्या है, गुड पॉइंट्स क्या है, बुक क्या है। बुक साइकोलॉजिकली स्लो चलती है, जो आपका लेवल है वहीं से पिकअप करती है, स्लोली स्लोली बिल्डअप करती है, डायरेक्ट अटैक नहीं करती, स्लोली बिल्डअप करती है, राइट। धीरे धीरे आपने 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप सीखे, स्लोली आपको इस नॉलेज पे यहां से लेके यहां तक जाती है।
अंत में जिन बच्चों के अच्छे रैंक आए और जो एक्चुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जेईई एडवांस के एग्जाम देने का, वो आपको सिखाती है कि भाई एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम के कितने दिन पहले तक खाना, बॉडी का होता है बायोलॉजिकल क्लॉक 21 डेज का, तो बॉडी को 21 डेज तक आपको रेस्ट देना है, सारा काम करना, ये सारी चीजें हैं। तो जो भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं सारी यहाँ पे आती हैं कि भाई फैटिग नहीं होना चाहिए, आपका ब्रेन ऑप्टिमम पे होना चाहिए, कोई मुश्किल क्वेश्चन में अटक गए तो वहां से निकलना कैसे है, ब्लॉकवाइज काम करना है, वो सारा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस, हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, वो सारा आएगा। दिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फिजिक्स बुक। आपने इसको ले लिया, उसके बाद में और कुछ नहीं लेना है। पीवाईक्यू आपके पास होते ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट ये बुक आपको अप्रोच देती है करना कैसे है, क्या करना है, द राइट अप्रोच। मैंने देखा है बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, एंड दे आर किड्स, हैं तो बच्चे ही एट द एंड ऑफ द डे। प्रोफेशनल थोड़ी है, नौकरी पेशा भी नहीं है, व्यापारी भी नहीं है, बिजनेसमैन भी नहीं है ना, हैं तो बच्चे ही। तो साइकोलॉजिकली दे हैव टू बी टैकल्ड वेरी वेल। JEE advanced exam is very simple, JEE main is also simple, but we have to be calm, comfortable and composed. ये बुक उसी के लिए है। स्लोली आपको बिल्डअप करेगी, अंत में आपको लगेगा यस, जो JEE एडवांस के PYQ है पिछले 20-25 साल के, मुझसे तो बड़ा इजीली हो रहे हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर सिंपल। जो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, मैं बिना बात घबरा रहा था, तो बिना बात घबरा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजिकल मेंटरिंग। ये बुक आपका साइकोलॉजिकल मेंटरिंग करेगा। इट विल ऑलवेज टेल गो स्टेप बाय स्टेप, है ना। भाई हमने भी पहले फर्स्ट क्लास पढ़ी, सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी, फोर्थ पढ़ी, बाद में 12th में आए ना। हम थोड़ा सीधा 12th में आकर JEE का एग्जाम देने आ गए थे, नहीं, वो तो हमसे कुछ होता ही नहीं। अगर मैं सपोज 5 साल का लड़का होता और मैं सीधा JEE का एग्जाम दे रहा हूं एडवांस का, मुझसे कुछ भी नहीं होता, देन आई गॉट डिमोरलाइज्ड, यार ये क्या हो गया, नहीं ना। इसीलिए ये हमारा बुक है JEE एडवांस के लिए एक्सेंट। अब एक पॉइंट में आपको बताना रह गया, द फोर्थ पिलर ऑफ फिजिक्स। अब ये फोर्थ पिलर क्या चीज है, एक बार वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पिलर क्या है, इसको मैंने फोर्थ पिलर ही क्यों लिखा है ना, इसको मैंने फोर्थ पिलर क्यों लिखा है वो भी एक बार देख लेते हैं। ताकि बुक का एकदम क्लियर आपको साइकोलॉजी हो जाए। ओके, तो मैंने इसको फोर्थ पिलर क्यों लिखा है। फर्स्ट पिलर आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट पिलर होगा जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप कंप्लीट पढ़ें। आप अपने स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, कहीं भी करते हैं, उसको ढंग से करें। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, HC वर्मा है, XYZ बुक्स है, उनको ढंग से करें, कोचिंग के मॉड्यूल ढंग से करें, और JEE मेन तक का अपना लेवल कर लें। तो JEE मेन तक का अपना लेवल कर लें। यहां पे आपके 3 पिलर हैं, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, आपका ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, आपके मॉड्यूल्स हैं, आपके DPP हैं, और जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं इंस्टीट्यूट से, ऑनलाइन से, कैसे भी वो हो रहे हैं। तो ये आपके 3 पिलर हैं। आपकी गाड़ी पहले ही 3 पिलर पर टिकी होनी चाहिए। अगर ये 3 पिलर कंफर्म नहीं है तो आगे नहीं जाना है, पहले इनको पक्का करना है। JEE मेन तक का लेवल अपना डेवलप करना है, उसके बाद में इस फोर्थ पिलर पे आना है, गाड़ी को और स्टेबल ले जाना है ना। तो ये जो अपनी बुक है ये फोर्थ पिलर है। पहले 3 पिलर कौन से हुए, जो आपका इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्कूल जो भी है, वहां आपने ढंग से पढ़ाई करी, उसके मॉड्यूल्स किए, DPP किए, जो भी क्वेश्चन है वो सारे किए, जो आप बुक्स करते हैं HC वर्मा, वो सारे करी। आपने अच्छे नंबर लाए मॉक टेस्ट में, JEE मेन वाले में, और एक्चुअल JEE मेन में, या JEE मेन के मॉक टेस्ट में। तो अपनी गाड़ी को, अपनी तैयारी को आपने पहले ही 3 पिलर पर स्टेबल कर रखा है।
अभी ये चौथा पिलर है जो जेई एडवांस का आपका वीकनेस रह गया था, ये उसको कंप्लीट करता है, ये उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, ये उसको कंप्लीट करता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब अगला क्वेश्चन था कि मुझे बुक मिलेगा कब, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, है ना। हम लोग उसका आंसर करते हैं कि ये बुक आपको कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, शायद तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। तो बुक आपको कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका हम लोग बातें करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी जेई एडवांस के क्लास ले रहे हैं सर लोग, है ना, जो फैकल्टी हैं जो ऑलरेडी जेई एडवांस का क्लास ले रहे हैं कहीं पर भी पूरे इंडिया में या अब्रॉड, जहां पे जेई का कोचिंग होता है, कई जगह होता है दुबई वगैरह में, उनको ये बुक कैसे मिलेगा, वो सर लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और बुक का फ्री ई बुक उनको डिलीवर हो जाएगा। भाई वो लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जितने भी फैकल्टी हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के बाद में उनके मेल बॉक्स में ये बुक आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री ई कॉपी, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा कि हार्ड कॉपी होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है फ्री ई बुक भी ले लो, बट आई प्रिफर आपके बच्चे के हाथ में किताब हो, पुस्तक बोलते हैं ना, बुक मेरे हाथ में है, वैसी बुक, है ना, वैसी बुक। उनको ये बुक कहां मिलेगी, ऑनलाइन मिल सकती है, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे या जहां भी ऑनलाइन बुक्स मिलती है, मीशो वगैरह पे। ऑफलाइन अपने घर के पास में जो अच्छा आपका पास में पब्लिश बुक डिपो वाला है, दुकानदार है, स्टेशनरी है, उसको बोल दो सर बुक मंगा के दो, वो आपको बुक मंगा देगा, है ना। ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी आपको बुक, या घर के पास में जो पब्लिशर है उसको बोल दो साहब मेरे को मंगा कर, तो आपको मंगा देगा। सब लोगों को एकदम फ्री मिलेगी, बच्चे यहां पे ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 3, बड़ी अच्छी बुक सर अभी चाहिए, अभी नहीं मिलेगी। अभी क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी वो इरोडो नीट वाली बुक का फाइनल फॉर्मेटिंग चालू है, अगले 2 हफ्ते में तो वही बनेगी। इसका कंटेंट आई एम राइटिंग स्लोली क्यों, एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज टू बी चेक्ड। तो अगले 5 to 6 मंथ में ये बुक आपके हाथ में आ जाएगी। जो लोग इस बार जेई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, आई हैव बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, बट ये बुक उनके हाथ में नहीं आएगी। अगले 5-6 महीनों में जो अगली बार एग्जाम देंगे जेई एडवांस का, उनके लिए बुक उनके हाथ में आ जाएगी, और उनको वही टाइम चाहिए, तभी तक तो उनका जेई मेन का बेस क्लियर होगा, सारा मामला क्लियर होगा। तो अगले 5 से 6 महीनों में ये बुक मार्केट में भी आ जाएगी, सब लोगों को फ्री भी मिल जाएगी, एंड दिस इज माई बुक ऑल अबाउट। तो ये अपनी बुक है, नाम भी रखा है मैंने एक्सेंट। आई होप अबाउट द बुक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। जिन बच्चों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो जेई में ऑलरेडी अभी हैं या जेई से पास आउट हो चुके हैं, they already know what is my teaching style. I am more of a human person, less of a teacher. स्टूडेंट्स को मैं घर का ही आदमी मानता हूं, भाई मेरे घर के लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। मैं भी दिल्ली आईआईटी का बीटेक हूं, है ना। दिल्ली आईआईटी का होता है एलुमनाई एसोसिएशन, जहां सारे आईआईटी उसके मेंबर होते हैं। दिल्ली आईआईटी से अभी तक 1960 से कई लोग पास आउट हो गए हैं। एसोसिएशन का मैं 3 साल ट्रेजरर भी था, कोषाध्यक्ष। So I was interacting with lot of IITians everywhere. So ये बुक अज्यूम करती है कि सारे स्टूडेंट्स मेरे घर के मेंबर ही हैं। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप है, घर का सा रिश्ता है ना। तो जिस तरह मैं पढ़ाता हूं वही रिश्ता होता है। चलिए, तो दिस इज अबाउट द होल बुक। थैंक यू।